जय गुरुदेव। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 4 भागों के बारे में आपको बताएंगे। उनमें से एक भाग है मानसिक शक्ति का विकास। ये जो ध्यान है भावातीत ध्यान, ये आपकी मानसिक शक्ति का विकास करता है। आपने ये अनुभव किया होगा या नहीं किया है तो करना, इस बात का अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो भी काम करते हैं वो विचारों के माध्यम से करते हैं। क्योंकि विचार अगर हमारे आएगा तभी हम एक गिलास पानी उठा के पिएंगे। अरे विचार आया मेरे, अरे मुझको मार्केट जाना था, फलाना सामान लाना है, तभी हम जाएंगे। अगर विचार नहीं आएगा तो ये हो जाता है, विचार नहीं आया, अरे हमें तो भूल गया, ऐसा होता है। अरे मेरे दिमाग से निकल गया था और विचार आया नहीं तो मैंने किया नहीं, ऐसा होता है। तो ये जो विचार है, सब हम जो काम कर रहे हैं, जितने भी क्रिया जगत में हम जो भी काम कर रहे हैं वो विचारों के माध्यम से ही कर रहे हैं। और ये विचार कहाँ से आते हैं? क्योंकि विचार कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ये विचार अपने ही अंदर से आते हैं, अंदर गहराइयों से आते हैं। जब हम रात को सो जाते हैं तब भी विचार आते हैं, स्वप्न के रूप में आते हैं। विचार आए उसको हम स्वप्न की बोल दे देते हैं कि ये स्वप्न था, लेकिन वो विचार चल रहे थे आप पुराने विचार। तो ये अपने ही गहराइयों से आते हैं। इसका मतलब ये है, ये कभी ही खत्म नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होते, हमेशा चलते रहते हैं। सवेरे जब उठेंगे आप फिर विचार चलने लगेंगे दिमाग में, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो सारी चीज विचार अपने ही अंदर आते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारे ही अंदर विचारों का एक भंडार है, एक भंडार छुपा हुआ है। वहाँ पे असंख्य विचार हैं उस भंडार के अंदर। तो जब हम इनको पाने की कोशिश करते हैं कि हम इनको पालें, तो हम परेशान, टेंशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, मेरा दिमाग अशांत हो जाता है जब हम इनको पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं है जो हम वहाँ तक पहुँच पाएँ विचारों तक। बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, सिर में दर्द होने लगता है। तो जब हमारा जो मन होता है वो विचारों के स्रोत तक पहुंचता है ध्यान के माध्यम से, तो वहाँ से शक्तिशाली विचारों को लेकर आता है हमारा मन। क्योंकि मन और मस्तिष्क में दोनों का जॉइंट है। अगर मन में विचार आएगा वो मस्तिष्क तक पहुँचाएगा, तभी आप क्रिया जगत में कार्य करेंगे। तो हमारा जब मन के वहाँ पे विचारों के स्रोत तक जाता है तो वहाँ से शक्तिशाली विचारों को लेकर आता है, और वो मन शक्तिशाली विचारों को हमारे मस्तिष्क को देता है, और मस्तिष्क जो होता है फिर वो क्रिया जगत में क्रिया करता है। और जब वो क्रिया करता है, क्योंकि वो जो क्रिया की गई है वो शक्तिशाली विचारों के माध्यम से की गई है, तो वो क्रिया होगी, तो वो एक शक्तिशाली क्रिया होगी और उस कार्य में हमको सफलता अवश्य ही मिलेगी। यही सिस्टम चलता रहता है। लेकिन ये सिस्टम कब चलेगा? जब आप ध्यान करेंगे। और ये जो भावातीत ध्यान है ये बहुत ही सरल ध्यान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये जो है वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। ये एक इतना सरल है और सहज है। सहज का मतलब है कि आप इसको कहीं पे बैठकर कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन पर। अगर रेल में यात्रा कर रहे हैं तो आप ध्यान रेल में भी कर सकते हैं। अगर बस में यात्रा कर रहे हैं तब भी 10 मिनट बस में भी कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान करना है 20 मिनट सवेरे, 20 मिनट शाम। ये 20 मिनट आपको इतनी एनर्जी दे जाते हैं, इतनी ऊर्जा दे जाते हैं
जो आपको 6 या 8 घंटे की नींद में प्राप्त होती है। इतनी ऊर्जा ये देकर जाते हैं, या इतने से दुगना। तो 20 मिनट में आपको इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि वो 6 घंटे की नींद पूरी करती है। और जब आपके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी, ज़्यादा शक्ति होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और सबसे अहम बात है इस ध्यान की, ये आपके तनावों को ख़त्म करती है। क्योंकि तनाव, मन जब जाएगा विचारों के स्रोत तक, तो वो तनाव को ख़त्म करता हुआ चला जाएगा। क्योंकि तनाव की ज़रूरत हमारे शरीर में कहीं नहीं है। ऐसा हमारे शरीर में कोई भी कोना नहीं है तनाव के लिए कि वो वहाँ पर रह सके। तो वो तनाव जब होते हैं तो वो कहाँ अपना डेरा जमाते हैं, जाम कर देते हैं, उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं जो रास्ता आपके ज्ञान के द्वार तक, यानी विचारों के स्रोत तक जाता है। तो मन जब आपका जाएगा तो वो वहाँ पर उस ध्यान के द्वारा जाएगा, तो फिर वो तनाव को खत्म करता हुआ, रास्ते को साफ करता हुआ चलता चला जाएगा और विचारों के स्रोत तक चला जाएगा। इस तरह से आपके ये तनाव खत्म हो जाएंगे। और जब तनाव खत्म होते हैं तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि क्रोध उत्पन्न होता है तनाव के कारण। तो ये सब फायदे इसमें आपको प्राप्त होते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आजकल हम लोग सब लोग ये देख रहे हैं परिवार के विषय में। एक्चुअली होता क्या है कि एक जो व्यक्ति होता है, एक जो व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां भी होती हैं। जैसे कि माता पिता का ही भी दायित्व उसे निभाना है, उसे बेटे का भी दायित्व निभाना है, उसे एक पति का भी दायित्व निभाना है, उसे अपनी रिश्तेदारियां भी देखनी है, उसको समाज भी देखना है, उसको दोस्त भी अपने देखने हैं। यानी कि वो इतना बिजी हो जाता है। फिर वो जहाँ पे ऑफिस में काम करता है, वो ऑफिस के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बारे में भी सोचता है। तो वो इतना दबाव महसूस करता है, वो इतने तनाव में आ जाता है, तो उसकी शक्ति जो होती है वो जवाब देने लगती है। तो वो क्या करता है, उसके लिए सामने दो रास्ते उत्पन्न होते हैं। या तो वो अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर ले, या तो वो अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर ले, या तो अपनी शक्ति को बढ़ा ले। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर रहे हैं। केवल क्या, तनाव तथा दबाव की वजह से, जिसमें परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, फिर छोटे होते चले जा रहे हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि पति पत्नी में भी आपस में नहीं बन पाती है। वो क्या है, सिर्फ तनाव। उसे माँ बाप भी देखने हैं, उसको रिश्तेदारी भी देखनी है, उसको ऑफिस का भी काम देखना, और ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो आपको अपनी शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि हम अगर अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे तभी हम अपनी संस्कृति को भी बचा पाएंगे, भारतीय संस्कृति को। क्योंकि जिम्मेदारियों से भागना ये कहीं भी अच्छा नहीं है। जिम्मेदारियों को निभाइए और आप कोई ऐसा रास्ता चुनिए जिससे आपको अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो। तो भावातीत ध्यान आप के अंदर यही काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तनाव को ख़त्म करता है, दबावों को ख़त्म करता है, और उसके बाद इतनी आपको ऊर्जा देता है कि आप अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि दिन भर काम जब व्यक्ति करता है और फिर भावातीत ध्यान जब किया उसने, तब उसकी थकान में बहुत बड़ा अंतर आया। तो ये था अपनी मानसिक शक्ति का विकास। इस तरह से आपकी विचारों के स्रोत तक अगर आपका मन पहुंचेगा तो ये आपके मानसिक शक्ति का इस तरह से विकास होगा। आपको अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे आप अपने दिमाग का
ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में जो हमारे जीवन के लिए है महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए